इनइक्वालिटी है ना, जो असमानता बहुत सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। असमानता कहीं मतलब जो है ना बहुत अमीर है, नीचे को कहीं एक टाइम खाना खाने का नसीब नहीं होता है। तो असमानता से रिलेटेड मतलब सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें इंडिया को मतलब जो है ना एक अच्छा इंडिया की सोसाइटी यानी यहाँ के समाज में एक समानता की ओर मतलब दिखाया गया है। दिखाया गया एक एक मतलब क्या बोलते हैं इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी के बारे में बताया गया। तो चलिए वर्ल्ड बैंक द्वारा अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है उससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, उसका देखते हैं कि क्या बताया गया नहीं बताया गया है ना। तो चलिए शुरू किए करते हैं ना। तो इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक है ना यहाँ दिया है वो, ये आपका वो इंडियाज स्टोरी ऑन ब्रीजिंग इन एक्विलिटी है ना। इंडिया का अभी तक का स्टोरी जो कि मतलब इन एक्विलिटी जो है उसको ब्रीज करने मतलब कम करने में क्या है। तो वर्ल्ड बैंक प्लेसेस इंडिया अमोंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटी है ना। इंडिया वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में जो है मोस्ट इक्वल सोसाइटी है यहाँ, ठीक है। जो एक समानता यहाँ है, यहाँ बहुत वर्ल्ड में एक प्लेसेस रखा है इंडिया का, अच्छा मतलब जो अच्छा खासा रैंक है, मतलब बढ़िया रैंक है। तो इसी से रिलेटेड मतलब इसी का रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है इससे रिलेटेड देखेंगे क्या इसमें बताया गया है नहीं बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें है ना। तो असमानता के बारे में असमानता के बारे में देखते हैं क्या मतलब कहाँ हमारे सोसाइटी में क्या असमानता है, क्या असमानता है और वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, तो इससे हम लोग देखेंगे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो असमानता से इनएक्विलिटी से रिलेटेड जो है एक रिपोर्ट मतलब निकालता है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंडिया रैंक्स फोर्थ ग्लोबली है ना। इंडिया को रैंक कितना दिया गया, फोर्थ ग्लोबली इन इन किस में, इनकम एक्विलिटी में है ना। इनकम एक्विलिटी में इंडिया का रैंक फोर्थ है विद द गिनी स्कोर है ना। गिनी स्कोर क्या है आगे देखेंगे। गिनी स्कोर से ही मतलब जो है ना इन एक्विलिटी के बारे में पता चलता है, असमानता के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका इंडिया जो स्कोर की है वो 25.5 किया है। तो इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि मतलब इनकम इक्विलिटी में इंडिया का रैंक कितना है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इनकम इक्विलिटी में इंडिया का जो रैंक है ये फोर्थ है, ठीक है। गिनी स्कोर कितना है, तो गिनी स्कोर आपका 25.5 है, ये याद रखना है ना। एक चीज और है, एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप टू 2.3% इन 2023 2022 और 23 में। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मतलब वो इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एकदम चरम गरीबी है ना, चरम गरीबी जो है अब 2.3% ही इंडिया में रह गया है, ठीक है। और लगभग खत्म हो गया है। तो एक चीज और कहा, 171 मिलियन इंडियन है ना, 171 मिलियन इंडियन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से 2011 से लेके 23 तक मतलब आउट हुआ है, मतलब मूव आउट किया है, ठीक है। तो ये याद रहे, तीन चीजें आप याद रखिएगा कि इनकम एक्विलिटी में जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें इनकम एक्विलिटी के बारे में बताया गया है। वो इंडिया का रैंक कितना है, चारवा रैंक है। और गिनी स्कोर कितना है, 25.5 है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया में कितना रह गया है, वो आपका 2.3% रह गया है 2022-23 में, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। और 2011 से लेके 2023 के बीच में जो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो चरम मतलब गरीबी है, वो 171 मिलियन मतलब जो इंडियन जो है वहां से निकल के मतलब बाहर निकला है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उससे निकला हुआ है। तो ये आपका रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पीआईबी से रिलेटेड है, पीआईबी से लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आप देखिएगा है ना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ इंडिया अचीव्स ग्रेटर इनकम इक्वलिटी, कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स लोअर इज मोर इक्वल है ना। अगर मतलब इसमें कहना है, इसमें क्या कहना है, लोअर इज मोर इक्वल मतलब ये जो गिनी कॉफिशिएंट होता है 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। गिनी कॉफिशिएंट जो होता है
ये गिनी इंडेक्स होता है, 0 से लेके 100 होता है, ठीक है। 0 जिसका मतलब 0 रहेगा वो सबसे इक्वल कंट्री है, ठीक है। वहाँ सोसाइटी में इक्वलिटी ज़्यादा है। इक्वलिटी मीन्स मतलब ज़्यादा जो अंतर नहीं, ज़्यादा मतलब जो है ना वेल्थ जो है, आपका इनकम में डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से जिसका 100 है, स्कोर 100 गिनी में करता है, उसका वहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, असमानता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मनता मतलब असमानता बहुत ज्यादा है वहां। तो ये आप याद रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट का मतलब 0 मीन्स मतलब समानता है, समाज में समानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर 100 मतलब करता है कोई स्कोर, या तो मतलब ज्यादा 100 जैसे 50-60 किया, तो वहां जो है ना असमानता है, यानी इन एक्विलिटी बहुत ज्यादा है। तो उसी तरह यहाँ मतलब गिनी कोफिशिएंट इसी तरह मतलब यहाँ जो है इसका इंडेक्सेस होता है, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं यहाँ क्या है नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया है, यहाँ बताया ये गया है कि 2011 और 12 में है ना, इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कितना था, 28.8 था, ठीक है। और 2022-23 में जो कि 25.25 ही रह गया है, ठीक है, 25 है। तो ये आपका इसमें ये यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट में, जिसमें इनकम इक्विलिटी के बारे में रिलेटेड है, तो उसमें मतलब जो है ना, इंडिया का क्या पोजीशन है और गिनी कोफिशिएंट मतलब पोजीशन क्या है, तो ये हम लोग देखें फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, फोर्थ है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है गिनी स्कोर है ना, ये याद रखिएगा कितना है, तो 25.5 है इसका, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका है, ये है आपका, है ना, इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया अभी जो फिलहाल जो है ना फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, फिलहाल जो है ना जापान को ये है, ये आपका जापान जापान है ना, ये आपका ब्रिटेन को है ना, ब्रिटेन को पीछे छोड़ के मतलब ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है इंडिया, ये याद रखना है। ये ये है। उसके बाद इट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटी टुडे है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, प्लस में नॉमिनल पे होता है, ठीक है, ये नॉमिनल पे हो, अर्थ पीपी मैंने परचेजिंग पावर पे थर्ड है, ये भी याद रखिएगा, है ना। ये इंडिया जो परचेजिंग पावर पे है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि नॉमिनल पे आपका फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि मतलब फिलहाल जो कि अभी जो जुलाई जून में मतलब रिपोर्ट है, आईएमएफ का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहता है इंडियाज गिनी इंडेक्स है ना, इंडियाज गिनी इंडेक्स 25.5 है, मेकिंग ये कहता है मेकिंग इट इज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। ये जो ये बनाता है आपका फोर्थ, ये या फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर किसके, किसका मतलब स्लोवाक, स्लोवाक मतलब है रिपब्लिक, और स्लोवानिया है, और बेलारूस के बाद इंडिया का ही फोर्थ नंबर आता है, ये आप याद रखिएगा ना। वर्ल्ड में चौथा मतलब सबसे इक्वल कंट्री इंडिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड है, रैंक कितना किया है 25.25 गिनी, गिनी इंडेक्स में इंडिया का मतलब 25.25 है, ये आप याद रखिएगा इतना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ देख, यहाँ बिहाइंड द सक्सेस, इसमें पॉवर्टी यहाँ क्या क्या फोकसेस, यहाँ यहाँ जो पॉलिसी बनाया गया है, जो फोकस क्या है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी है ना, एक्सपैंडिंग फिनेंशियल एक्सेस है ना, जैसे मतलब जन धन योजना है, ये सब है, डिलीवरी वेलफेयर सपोर्ट डायरेक्टली टू द दोज, डायरेक्टली दोज हु नीड इट है ना, मतलब डीबीटी है ना, डी डी डीबीटी प्रोग्राम लाया गया है, जिसको जरूरत है उसके अकाउंट में डायरेक्ट मतलब जो है ना, ये डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया गया है, तो ये सब सारा मतलब इसमें कह रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए कि ये याद करने वाली चीज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट इक्वल कंट्री यानी चौथा नंबर पे है, स्कोर कितना है गिनी इंडेक्स में ये याद रखना है, और कौन कौन सा कंट्री से मतलब ये आगे मतलब ये है फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर मतलब जो है और जो पहला दूसरा तीसरा जो तीन कंट्री है वो स्लोवाकिया है, उसके बाद स्लोवेनिया है, बेलारूस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद करनी है। उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज द गिनी इंडेक्स है ना, गिनी इंडेक्स क्या होता है।
गिनी इंडेक्स मतलब जो होता है ना, ये गिनी इंडेक्स के बारे में हम लोग को देखना है। तो गिनी इंडेक्स इज ए सिंपल एट पावरफुल वे टू अंडरस्टैंड हाउ इक्वली इनकम है ना। गिनी इंडेक्स जो होता है, इससे हम ये समझते हैं कितना समाज में कितना मतलब इनकम इक्वलिटी समानता है। तो वेल्थ और द कंजम्पशन है ना, इसमें वेल्थ कंजम्पशन है और ये सब चीज कितना समानता है डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द हाउस होल्ड इंडिविजुअल इन द कंट्री है ना। हाउस होल्ड में कितना कौन खाता है, कितने किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, ये सब सारा। इसका वैल्यू जो होता है ये याद रखें, वैल्यू 0 से लेके 100 होता है। अगर कोई ए स्कोर 0 मीन्स मतलब ए कोई स्कोर 0 करता है मीन्स परफेक्ट इक्वलिटी है, वहां कोई मतलब जो है ना असमानता नहीं, परफेक्ट इक्वलिटी है। अगर कोई 100 स्कोर करता है तो 1 पर्सन हैज ऑल द इनकम है ना। यहाँ मतलब जो क्या होता है, मोस्ट जैसे जैसे 1% या 2% में बहुत ज्यादा वेल्थ है, इनकम है, उसके बाद कंजम्पशन करता है, और बाकी बाद जो है एब्सोल्यूट इक्वलिटी होता है। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है गिनी कॉफिशिएंट जेपीएससी में, मतलब पिछली बार जेपीएससी में पूछा था। पूछा पूछा था ये कि मतलब 0 क्या डिनोट करता है और 100 क्या डिनोट करता है। ठीक है, उसमें उल्टा दे दिया था, 100 दिया था कि मोस्ट इक्वल कंट्री, और 0 दे दिया था कि आपका 0 जो है वो मतलब एब्सोल्यूट जो है इनइक्वलिटी है कंट्री में। ठीक है, कंट्री में तो ये नहीं है, आप समझ गए, ये उल्टा है। ठीक है, तो ये समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2-3 चीज गिनी इंडेक्स क्या करता है, कोई भी मतलब समाज में, जैसे कोई कंट्री के समाज में कितना इक्वल इक्वल है, किस हिसाब से इनकम वेल्थ और कंजम्पशन से, वो दर्शाता है ये हाउस होल्ड और इंडिविजुअल के बारे में भी बताता है। 0 क्या बताता है कि 0 ये मोस्ट मतलब परफेक्ट इक्वलिटी है। 100 क्या बता है, एब्सोल्यूट जो है इनइक्वलिटी है, और एब्सोल्यूट मतलब असमानता है। तो ये आपका बताता है। हायर द गिनी में यहाँ दिया है, हायर द गिनी इंडेक्स द मोर अनइक्वल द कंट्री है ना। कोई भी कंट्री अगर ज्यादा मतलब जो है गिनी इंडेक्स में स्कोर करता है तो वहाँ क्या होता है, ज्यादा मतलब ज्यादा जो है उसका इनइक्वलिटी है, असमानता है। ठीक है, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, लेकिन ये वाला हम लोग देखते हैं, ये टाइपिकल लॉरेंज कर्व है ना, ये जो असमानता दर्शाता है, ये लॉरेंज कर्व द्वारा मतलब दर्शाता है। ठीक है, ये अगर अगर जैसे यहाँ लाइन ऑफ इक्वलिटी यानी 45 डिग्री अगर है, तो मतलब कोई भी कंट्री मतलब अगर कर्व है तो वो परफेक्टली इक्वल है वहाँ। ठीक है, और अगर नीचे घुमा हुआ है, नीचे लॉरेंस, तो मतलब आपका वो दिखाया गया है कि वहाँ असमानता है। ठीक है, यही दिया है, ये दिया है आपका। तो इसमें यही दिया है लॉरेंच, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब लॉरेंच कर्व क्या डिनोट करता है। ठीक है, लॉरेंच कर्व जो है ये आपका क्या मतलब डिनोट करता है, ये ग्राफिकली बताता है कि कोई भी कंट्री में कितना अनइक्वलिटी है और कितना इक्वलिटी है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो वही सारा ये इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैक्सिमम एरिया मतलब जैसे यहाँ दिया है, यही सारा मतलब है कि ये इधर मतलब एरिया कवर करता है। अगर हंड अगर सीधा है तो ये कंट्री मतलब जो है ना, यहाँ असमानता एकदम नहीं के बराबर है। अगर इधर से जा रहा है तो वहाँ असमानता है ना। तो ये देख रहे हैं 100, यहाँ 100%, यहाँ 0%। ठीक ठीक है, तो ये आपको दर्शा रहा है इसमें। तो ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग इन इन इक्विलिटी है ना। इंडिया का मतलब जैसे देखा जाए, इंडिया का G20 में क्या रैंक है, उसके बाद आपका जो है मतलब और कंट्री का क्या रैंक है, यूएस का क्या रैंक है, अमेरिका का क्या रैंक है ना। तो ये आपका यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक डाटा है ना, अगर वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का गिनी इंडेक्स मतलब अभी हम लोग देखें 25.25 है, इसमें इंडिया को कितना रैंक पे रख रहा है। तो ये इंडिया को जो है ये चौथा रैंक पे मतलब मोस्ट मतलब ये मोस्ट इक्वल कंट्री, यहाँ देखें मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड इन रिलेटिव टर्म्स है ना। ये चौथा रैंक है, मतलब हम लोग देख लिए सबसे स्लोवाकिया मतलब जो है ना, पहला दूसरा स्लोवेनिया, उसके बाद बेलारूस, मतलब वहाँ इक्वल है उतना ज्यादा मतलब समाज में इनकम मतलब उतना मतलब जो है ना, किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी का मतलब कम नहीं है, मतलब समानता ज्यादा है। तो इसमें मतलब आप लोग देख लें, उसके बाद कहते हैं इंडियाज स्कोर इज मच लोअर देन
चाइना। चाइना का जो स्कोर है आपका 35 पॉइंट कितना है? 35.7 यहाँ मतलब जो है इनइक्वालिटी है, फार लोअर देन द यूएस स्टेट है ना। इससे मतलब यूएस स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट है उससे भी यूनाइटेड स्टेट में जो है ना आपका 41.8 है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मोर इक्वल देन द एवरी G7 कंट्री और G20 कंट्री है ना, ये दिया हुआ है। कोई भी कंट्री G20 में है या G7 में है उससे बेहतर इंडिया का मतलब जो है समाज यहाँ समानता है। तो ये बता रहा है, तो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि क्वेश्चन ये दे देगा कि चाइना का जो है चाइना का गिनी स्कोर मतलब जो है 20 है, ठीक है। ये दे देगा इंडिया से कम है और इंडिया वहाँ ज़्यादा इक्वल कंट्री है, या तो यूनाइटेड स्टेट के बारे में दे देगा कि मतलब इंडिया यूएस में जो है वहाँ मतलब जो समाज है ज़्यादा इक्वल है इंडिया में कंपेयर टू इंडिया। या तो फिर G7 के बारे में दे देगा या G20 के बारे में दे देगा कि वहाँ का समाज जो है G20 का कंट्री में मतलब अच्छा है कंपेयर टू इंडिया, है ना। तो इसमें ये दे सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ आपका देखिए है ना, ये हो गया और इसके बाद यही यहाँ शो किया है कि इंडिया का इतना है, ठीक है। फिर मतलब यूके का 32 है। यूके में भी मतलब ज्यादा समाज में असमानता है कंपेयर टू इंडिया, है ना। चाइना का ये है, आपका यूएस का ये है। तो ये आप देख सकते हैं, गिनी इंडेक्स लोअर स्कोर मीन्स मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला कभी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन एकदम पक्का मतलब आता है, ठीक है। यहाँ लोअर स्कोर कोई भी कंट्री अगर गिनी इंडेक्स में कर रहा है तो उसका इनकम मतलब जो है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये आप मतलब कभी मत भूलिए, ये क्वेश्चन वीवीआई है, एकदम वीवीआई है भाई, पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ दिया है कि क्या क्या है ना। ये सारा मतलब दिया है, ये जैसे मतलब इंडिया फॉल इनटू द मॉडरेट लॉ में, है ना। ये किस में वो है, मॉडरेट मॉडरेटली लॉ में है, इनकम इक्वलिटी कैटेगरी में, विच इंक्लूड गिनी स्कोर। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये मतलब है ना ओनली मतलब जो है ना आपका लो इनका, ये आपका स्लोवाकिया हो गया आपका, जिसका 24 है। स्लोवानिया 24.3 है, ठीक है। उसका बेलारूस का मतलब 24.4 है। इसके मतलब आगे मतलब ये जो है इसके पीछे इंडिया है। बाकी बात मतलब और 3 कंट्री बेटर है इंडिया से, है ना, वही दिया है कि 3 कंट्री बेटर है इंडिया से। और कोर विल मोर देन इतना कंट्री इन वर्ल्ड बैंक, ये डाटा जो है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट मतलब किया गया है। और ये आपका देखिए जस्ट यहाँ बता रहा है कि 30 कंट्री ऐसा है कि मॉडरेटरी लॉ में है, ठीक है। बाकी बात सब यूरोपियन कंट्री का ही सब है, जैसे आपका नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब कंट्री, ठीक है। पोलैंड हो गया, यूएई भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते, इंडिया जर्नी टुवर्ड ए मोर इक्वल सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन इट्स गिनी इंडेक्स ओवर द ईयर है। देख गिनी इंडेक्स ये तो 2011 में तो यही दिया है, उसको कुछ नहीं मतलब पहले तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2011 में 28 पॉइंट मतलब 8 था, 2022 में 25.25 हो गया, ठीक है। यही दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और एक चीज और मतलब यहाँ जैसे मतलब ये है पॉवर्टी रिड्यूसी रिडक्शन ड्राइविंग ग्रेटर इक्वलिटी, है ना। यहाँ जो स्ट्रीम पॉवर्टी है, अब जो स्ट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है अब कितना रह गया है, स्ट्रीम 2.33 रह गया है। इतने ही परसेंट पॉपुलेशन यहाँ जो है स्ट्रीम पॉवर्टी है। तो इंडियाज स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग ऑन द गिनी इंडेक्स इज नॉट ए कोइंसिडेंस, कोई मतलब जो है कोइंसिडेंस नहीं है। इट इज ए क्लोजली लिंक टू द कंट्री सस्टेनेबल सक्सेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी अक्रॉस रूरल और अर्बन में। द स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी बैरियर, ये आपका जो है ना रिपोर्ट है, आपका जो ये आपका रिपोर्ट है। यहाँ रिपोर्ट क्या है, स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ बाय वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी किया गया, हाईलाइटेड दिस अचीवमेंट एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने जारी किया है, द स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड द इक्विटी ब्रीफ, है ना, ये किसने जारी किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। आ, इसमें कहता है कि मतलब 2011 से मतलब 171 मिलियन इंडियन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर किया गया, यही लिखा हुआ है। उसके बाद मतलब यही लिखा, द
the people of living on less than 2.1 uh, $2.1 यूएस डॉलर ए डे है ना। टोटल जो है आपका एक इतना जो आदमी जो है जो कमाता है, कम कमाता था कितना से, $2.15 से कम कमाता है, 171 बिलियन आउट हो गया है, मतलब जो है ना गरीबी रेखा से ऊपर आया, विच वाज द ग्लोबल थ्रेशोल्ड फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर कोई बंदा जो मतलब 2.15 यूएस डॉलर एक दिन में नहीं कमा पाता है तो वो क्या है, वो फॉल करेगा, वो मतलब जो है किस कैटेगरी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर में रहेगा, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में वो रहेगा, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद टिल 2000 ये दिया है 25 तक, फेल शार्पली, जो कि 2011 मतलब जो है 11-12 में कितना था, 16.2% है ना, 2011-12 में आपका 16.2% था, जो कि मतलब जस्ट 2.3% ही 2022-23 में रह गया है, ठीक है। ये आपका ये याद रख करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है इसमें, जो कि 2025-26 मतलब 2025 में आपका जो पॉवर्टी रह गया है, ये मेंस में लिख सकते हैं, 2.3% ही रह गया है, जो कि 2011-12 में 16.2% था। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब कोई बंदा $2.15 मतलब यूएस डॉलर एक दिन में नहीं कमा पाता था, तो ये आपका ये है ना। अंडर द वर्ल्ड बैंक रिवाइज एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड 3 मतलब अभी क्या है 2000, अभी कर दिया है आपका $3 पर डे। अगर $3 पर डे अगर कोई नहीं कमा पाता है तो वुड बी मतलब, अब अगर तीन तीन डॉलर अगर कोई नहीं कमा पा रहा है तो वो आपका उस हिसाब से 3 अगर उस हिसाब से मतलब जो है अभी नया जो रिवाइज्ड किया है वो 5.3% गरीबी रेखा के अंदर है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। अभी जो नया एडजस्टेड किया है आपका, जैसे मतलब अगर 2.5% तो वो ठीक है आपका, तो मतलब जो है 2.15% अगर कोई नहीं कमा पाता है तो वो आपका गरीबी रेखा 2.3% है। और अभी रिवाइज कर दिया है कि अगर कोई $3 एक दिन में नहीं कमाता है तो वो आपको अभी जो है 2022-23 में पॉवर्टी रेट तो वो आपका 5.3% है, ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जैसे मतलब ग्राफ में दिया गया है, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस देन 2.15 डॉलर पर डे, है ना, तो ये आपका कितना आ गया, आपका 16% से लेके आपका 2.3% आ गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक रिसोर्सेस है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। आप ये जो से मतलब कोई को कैसे मतलब आया, तो इतना मतलब कैसे इतना अच्छा काम किया, तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जैसे इनिशिएटिव हो गया, इनिशिएटिव इनिशिएटिव जैसे हो गया पीएम जन धन योजना, है ना, पीएम जन धन योजना मतलब सबके अकाउंट में अकाउंट खोलने लगा, है ना। आधार एंड डिजिटल आइडेंटिटी है ना, आधार से मतलब आपका डीबीटी का, और फिर आपका जैसे आइडे- ये डिजिटल आइडेंटिटी हो गया उसका, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, ये सब सारा मतलब आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, है ना। आयुष्मान भारत कार्ड से ये हुआ कि मतलब जितना भी गरीबी रेखा से है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मतलब बहुत सारा आदमी को इससे फायदा पहुंचा हुआ है, ठीक है, लाभ मिला है इससे, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया में स्टार्टअप खोलने लगे, SC ST हो गया, जो मार्जिनली वनरेबल सेक्शन है उसमें उसको मतलब फायदा पहुंचाया। फिर आपका जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मतलब शुरू किया, जैसे 5 केजी से मतलब बढ़ा के हर महीने आपको 5 केजी, लगभग ये टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन का 80 करोड़ के आसपास मतलब इसका बेनिफिट मतलब हासिल किया है ना, फ्री मतलब इसे फ्री मिलता था, ठीक है। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि मतलब ट्रेडिशनल जो आर्टिशन है, क्राफ्ट है, उसको मतलब सपोर्ट इकोनॉमिकली या कल्चरली मतलब सपोर्ट किया गया है। ये सब सारा मतलब इसी के वजह से मतलब मोस्टली मतलब जो है आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी से ये निकल गया है, ठीक है। अब फाइनली मतलब जो है आपका कंक्लूजन, इंडिया पार्ट टू इनकम इन इक्वलिटी हैज बीन स्टडी एंड फोकस्ड, है ना, ये स्टडी। गिनी कोएफिशिएंट 2000 मतलब गिनी इंडेक्स जो है 25 है, इज नॉट just a number, it reflect real change in the
इन ए पीपल, ये एक जस्ट मतलब जो है ना एक तरह का नंबर नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड है। मोर फैमिली नाउ हैव एक्सेस टू फूड, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली है, फूड एक्सेस होने लगा, फूड का उसका एक्सेस फूड का होने लगा, बैंकिंग सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, जॉब मिलने लगा। तो ये सब सारा मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, प्रोग्राम चलाया गया, तो है what set India apart? It is its ability to balance economic reform with a strong social protection, है ना। वो- ये आसानी से नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा ग्लोबल मतलब जो है ना आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया है ना। उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है आपका उसमें जो से मतलब सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड मतलब जो है स्कीम चलाया, टारगेटेड मतलब जैसे जन धन हो गया, डीबीटी हो गया, आयुष्मान भारत। इससे क्या हुआ कि मतलब आदमी का जो गैप था, मतलब है जो ना अमीरी और गरीबी में जो गैप था, वो कहीं ना कहीं कम करने का काम किया है ना। ये काम एट द सेम टाइम प्रोग्राम सच एज स्टैंड अप इंडिया हो गया, पीएम विश्वकर्मा जो हो गया, हेल्पिंग पीपल है, पीपल आर, है ना। इसमें कहा गया जी, helping people create wealth and secure livelihoods on their own term, है ना। तो ये आपका दिया हुआ है सारा मतलब, है ना। ये सब स्टैंड अप इंडिया हो गया, आपका विश्वकर्मा योजना हो गया, ये सारा मतलब जो है ना कहीं जॉब क्रिएट करने का मतलब काम किया है जो रूरल एरिया में है। एज द वर्ल्ड लुक फॉर द मॉडल्स दैट कंबाइन ग्रोथ विद द फेयरनेस, है ना, ये वर्ल्ड हमारे यहाँ इंडिया में देख रहा है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है प्लस फेयरनेस है यहाँ हर तरह से, मतलब जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडियाज एग्जाम्पल स्टैंड आउट, है ना। इट्स एक्सपीरियंस शो दैट इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट आर नॉट सेपरेट गोल, है ना। इस ये यह दिखाता है कि ये एक्सपीरियंस दिखाता है कि कहीं मतलब डेवलपमेंट और जाके इक्वलिटी और डेवलपमेंट कहीं कोई सेपरेट गोल नहीं होता, एक ही गोल में चलाना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए प्लस इक्वलिटी के लिए भी काम करें। वी सपोर्ट बाय साउंड पॉलिसी, है ना, ये आपका साउंड पॉलिसी से है, मतलब होना चाहिए इंक्लूसिव, इंटेंड होना चाहिए, दे मोस्ट पावर टुगेदर, है ना। सभी सबका साथ सबका विकास भी होना चाहिए, ये तब सारा सब मतलब होना चाहिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इतने ही है ना। तो इसके बारे में देखते हैं, चलिए।